आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर हर एक औरत पूरी लाइफ टाइम इस दर्द को झेलती है, फेस करती है। हर एक सेकंड कांस्टेंट फियर में जीती है, इस डर में जीती है कि कब कौन आके छेड़ दे, कब कौन सिटी मार रहा है, कौन कमेंट पास कर दे, या कब कोई लड़का पीछे पड़ जाए, स्टॉक करने लग जाए, बाइक से स्टॉक करने लग जाए। और ये हर दिन होता है, हर सेकंड। कहीं कभी वो वॉक कर रही हो, ऑफिस जा रही हो, स्कूल जा रही हो, 17 साल का लड़का, 50 साल का बुढ़ा, 40 साल का आदमी, कोई भी पीछे पड़ सकता है। और ये हमें हर दिन, मतलब हर वक्त हमें ये सोचना पड़ता है जाने से पहले कि आज तो कुछ नहीं होगा ना, आज कुछ नहीं होगा ना। तो ये कब तक चलेगा? मुझे ये इस चीज से करते कैसे, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे डील करना चाहिए। आप एक मर्द हो तो आप बताओ ना। मतलब हर वक्त हम, पूरी ब्लडी सोसाइटी सिर्फ औरत को बोलती रहती है क्या पहनना है, कैसे जाना है, तुम कहीं गई, गलत जगह गई हो। इवन इफ समथिंग हैपेंस टू वुमेन, पीपल ऑलवेज ब्लेम ऑन वुमेन कि कहाँ जा रही है, कभी रात में तो नहीं चली गई इसलिए छेड़ा होगा, या फिर कौन से कपड़े पहने हैं, कहाँ गए। अरे, मर्दों पे लगाम लगा लेते हैं तो शायद आज ये मर्द इतने घटिया नहीं होते कि अगर कोई लड़की वॉक पे भी जा रही हो तो उसे स्टॉप करेंगे, पीछे पीछे पड़ जाएंगे, बात करने लग जाएंगे। या कोई स्कूल में बच्ची जा रही हो तो उसके पीछे एक 50 साल का आदमी पड़ जाएगा, उसको सेक्सुअल जेस्चर्स देगा, गंदी गंदी चीजें करेगा, हाथ लगाएगा कहीं कहीं पर। ये कितने केसेस है, करोड़ों केसेस है। अगर आप रिसर्च, अब आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। 6 महीने की बच्ची से लगाकर 80 साल की बुढ़ी तक के साथ ये सब चीजें हो रही है। और गवर्नमेंट अगर कोई एग्जाम्पल सेट कर देती, एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल छोड़ो, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम होता हमारे देश का, तो शायद शायद इन मर्दों पे लगाम लगा सकते थे। इन्हें कोई डर ही नहीं है, रोड पे किसी भी लड़की को कभी भी छेड़ देते, इन्हें कोई डर नहीं रहता, लॉ का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्योंकि आप ही बताओ, हम एक केस के लिए जा सकते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के, दो के लिए जा सकते हैं, तीन के लिए, चार के लिए, बट काउंटलेस है। हर दिन वॉक करने जाओ, कभी कोई पीछे पीछे पड़ रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई सीटी मार रहा है, कोई कमेंट पास करके जा रहा है। तो ये सब तो काउंटलेस है एंड देयर इज नो लिमिट। मतलब इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, और ये सब कब तक चलेगा? हमें एक स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ने रेपिस्ट को 10-10 साल तक फ्री का खाना, पानी और मतलब रहने के लिए जगह नहीं दी होती हमारे टैक्स के पैसों से, तो आज हमें थोड़ी सेफ्टी मिली होती। मतलब क्या है ये, रोड पे जिसकी जो मर्जी है वो कर लेता है। और हम कितनी बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, कभी कभी तो दिमाग में ये भी आता है कि पुलिस भी हंस सकती कि अरे आपके पास दोबारा कोई आ गया, तीसरी बार, चौथी बार। पर शर्म की बात तो ये है कि जिसको कंप्लेन करने जा रहे हैं वो भी मर्द है, और जो कर रहा है वो भी मर्द है। तो कोई गारंटी नहीं है कि जो पुलिस स्टेशन में बैठा है वो भी सही है या नहीं। और वो भी, और कितनी बार कंप्लेन लेगा, चलो कंप्लेन ले भी ले तो कितनी बार लेगा? इन लोगों पे लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रिकॉशंस तो लेने होंगे ना, कुछ कुछ सेफ्टी। कम से कम बड़ी बड़ी सिटी में तो आप ये चीजें कर सकते हो ना। 2 टायर सिटी का तो छोड़ दो, बैंगलोर जैसी बड़ी सिटी में लोग रोड पे पी करते हैं। आईटी कंपनीज के आसपास खुलेआम रोड पे पी करते हैं, जहां से लड़कियां गुजरती है, औरतें गुजरती है, बच्चे गुजरते हैं। तो फिर आप छोटी सिटीज से क्या उम्मीद करोगे? वहां तो रेप होने ही है ना। बड़ी सिटी, रेप तो छोड़ दो, ये लोग तो मर्डर भी कर देते हैं छोटे छोटे गांव में, तो क्योंकि इन लोगों का स्ट्रांग लॉ सिस्टम नहीं है ना। एक स्ट्रांग लॉ सिस्टम होता, अगर रेपिस्ट को तुरंत हेड पे शॉट मिलता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि ये लोग खुलेआम इतना मस्त ईव टीजिंग कर रहे हैं। ये ईव टीजिंग एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ईव टीजिंग की वजह से ही एक इंसान एसिड अटैकर भी बन सकता है, रेपिस्ट भी बन सकता है। क्योंकि इस देश में छोड़ो, समाज में ऐसे ऐसे मर्द भी होते हैं जो रिजेक्शन सहन नहीं कर पाते हैं, देन दे डू एसिड अटैक। कि अरे लड़की ने मना कर दिया, एसिड अटैक। अगर नहीं लड़की मान रही है तो रेप कर लेंगे, किडनैप करेंगे। तो अगर इनके मन में डर बिठाना है तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम, तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मतलब कब तक आप ये लोग रिलीजन के बेस पे और ये सब चीजें करते रहोगे? थोड़ा वुमेन सेफ्टी के बारे में भी सोचो ना।
मतलब सिर्फ वोट्स ले लेना और बाकी मजे करना, बाकी हमको क्या मिल रहा है? कुछ मिलता है क्या? हर चीज पे टैक्स लगाने के बाद में आप हमें वुमेन सेफ्टी तक नहीं देते हो। और ये सब इंसान बचपन से लगाकर बड़े होने तक एक लड़की फेस करती है, और फिर लोग कहते हैं कि अरे, लड़की सक्सेसफुल नहीं होती है, लड़की कुछ कर नहीं सकती है, लड़की क्या कर लेगी, लड़की से ये नहीं हो सकता, लड़की वो नहीं चला सकती। व्हाट द फक इज दैट? हाँ, आप लोगों ने कहीं का छोड़ा है क्या? 70% मर्द जो, मतलब 70% उसका दिमाग इसी चीज में वेस्ट होता है कि कब कौन छेड़ रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है, कौन पीछे से आके कुछ कर दे, पूरी जिंदगी। 30% वो जो बचता है ना, उसमें थोड़ा सा वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होती है, उसमें भी घर में भी आपको मेंटल टॉर्चर, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आसपास का सोसाइटल बिहेवियर अगेंस्ट वुमेन, वो सब मिलेगा। तो फिर क्या बचा? मतलब कैसे कैसे आप उम्मीद करते हो कि सक्सेसफुल हो जाएगी? हाँ, इतना एक मर्द अगर टॉलरेट कर लेना तो सुसाइड कर ले, पर वुमेन करती है। और अगर वो किसी को बताने जा रही है ना, तो प्लीज आप उसे सुनो, कुछ मत करो, क्योंकि कभी कभी हम जो इंसिडेंट्स फेस करते हैं ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन। पर आप अगर सुन लोगे ना, तो उस लड़की को या उस औरत को या उस बच्ची को अच्छा लगेगा कि चलो कोई सुन रहा है। बिकॉज मेरे पास तो इतने काउंटलेस केसेस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल ही की बात है, मैं वॉक कर रही थी, एक लड़का बाइक को मतलब रोक के देन फिर मेरे पीछे पीछे वॉक करने लगा, और उसके बाद में कोशिश कर रहा था मुझसे बात करने की। आई इग्नोर्ड हिम, देन आई केम बैक। एक लड़का मुझे 1 घंटे से स्टॉक कर रहा था। तो आप जरा सोचो। और जब मैंने उसके बाइक का वीडियो बनाया तो उसके बाद में वो वहां से गया, वरना वो मेरे पीछे ही था। मैं जहां जहां रुक रही थी वहां वहां रुक रहा था। अब आप सोचो कितनों की कंप्लेन करेंगे हम? उस लड़के की अगर की होती और उसके पीछे पीछे इसकी की होती, तो सामने वाला तो यही बोलेगा और कितनी कंप्लेंट्स बाकी है। बिकॉज मर्दों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए थी सोसाइटी को शुरू से, सिर्फ औरतों के बारे में, औरतों के कपड़ों के बारे में, औरतों के कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज के बारे में। हर चीज पे तुमने औरतों के ऊपर सब चीजें थोप रखी है, सारे रूल्स रेगुलेशन अच्छे से कंट्रोल और पूरा सप्रेस करने की पूरी तैयारी कर रखी थी सबने। अभी अभी औरतों को थोड़ी अकल आई है कि कैसे जीना है, लेकिन मर्दों पे लगाम कब लगाओ? ये मर्द इतने घटिया होते हैं कि मतलब आगे जाके और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मन में कितने डर होते हैं यार, अगर कोई एक्शन ले ले आगे जाके हो सकता है वो कोई बदला ले ले, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाँ, रोड पे कैमरास लगा सकती है, रोड पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सेफ्टी के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ला के अच्छी चीजें कर सकती है। गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि बस स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम लाइए, एग्जाम्पल सेट कीजिए, ताकि किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो ऐसे खुलेआम रोड पे लोगों के सामने स्टॉक कर रहा है। और कितने केसेस, काउंटलेस केसेस है यार। मैं तो बचपन से, मतलब लाइक बहुत छोटी उम्र से, जब से हमें पता नहीं होता है तब से लोग स्टॉक करने लग जाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। मर्दों के अंदर बीमारी है, औरतों में नहीं, मर्दों में जिसके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, तो आप बीमारी का ट्रीटमेंट करते हो या बॉडी को ब्लेम करते हो कि बॉडी ही बेकार थी इसलिए बीमारी हुई? नहीं ना, वो बीमारी का तो बीमारी मर्द है। मर्द इतने घटिया हैं कि वो बहुत ही अनसेफ है। बाहर, इन्हें बाहर रात में ही मत निकलने दो, भाड़ में जाए इनका काम। रात में छोड़ो, ये दिन में ही ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, तो रात में पता नहीं क्या क्या करते होंगे। हमेशा मैंने सुना, अरे लड़कियों के लिए रात में सेफ नहीं है। सेफ किसकी वजह से नहीं है? आदमियों की वजह से, राइट? तो आदमियों को रात में बाहर जाना बंद कर दो। जो कमाना है दिन में कमाए, दिन में भी वैसे ही घटिया हरकतें तो करते ही हैं। कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ लेते पूरी जिंदगी, बस हमें यही सब फेस करना पड़ता है। और उसके बाद में हमें सवाल आते हैं, अरे हमारा पूरा माइंड पूरा इन्हीं सब चीजों में चला जाता है, यही सब चीजें टॉलरेट करने में, तुम्हारी घटिया जजमेंट्स, तुम्हारे ये सेक्सुअल हरासमेंट्स,
हर वक्त कांस्टेंट फियर, इन्हीं सब चीजों में पूरी लाइफ चली जाती है। एंड फिर तुम औरत से क्वेश्चन करते हो कि औरत करती क्या है। तुम एक हाउस वाइफ से भी क्वेश्चन करते हो कि वो करती क्या है। शी डज एवरीथिंग फॉर यू, शी sacrifice her life, and then you ask her that what she does for you. मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए कि भाई बनाना चाहिए, ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे बात करनी चाहिए। लोग बात ही नहीं करते, लोग इग्नोर करते हैं सालों से। मैंने सालों से ये चीज नोटिस की है, लोग इग्नोर करते हैं। एंड व्हेनेवर आई आस्क समवन, शी और ही वाज लाइक इग्नोर। कहीं मतलब कई लोग ऐसे बोलते इग्नोर करो, पर ये इग्नोर करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने वाला है। ये तो पूरी हमेशा चलता रहेगा। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ईव टीजिंग मैं जानती हूँ कि, लेकिन ये ईव टीजिंग आगे जाके कोई डेंजरस क्राइम भी बन सकता है। क्या पता वो एसिड अटैक कर दे, क्या पता वो चाकू मार दे, क्या पता वो कुछ भी कर सकता है भाई। सनकी भी तो होते हैं ना सोसाइटी में लोग। तो मर्दों के अंदर जो बीमारी है ना, उसे ठीक करने की जरूरत है। पूरी लाइफ मैंने एक ही चीज नोटिस की है, हमेशा लोग ब्लेम औरत को करते हैं कि अरे कब गई थी तुम, कितने बजे गई थी, व्हाट द फक इज दैट। आदमी को तुम ब्लेम ही नहीं करते हो किसी चीज के लिए, पूरी तरह से आवारा सांड की तरह बाहर घूमता रहता है, और तुम्हें हमेशा सिर्फ औरत को पूछना है। एक तो उसके साथ गलत हुआ है, ऊपर से तुम उसको ब्लेम भी करोगे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। इंसानियत तो मर चुकी है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या करेगी और कब करेगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे मर्दों से इस देश के, कि कम से कम अपने आसपास जो मर्द है ना, उन्हें सिखाइए कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है रोड पे। और अपने बच्चों को, अगर वो लड़के हैं, बॉय चाइल्ड को, या फिर अपने दोस्तों को, अपने आसपास के जो मर्द है ना, उनको सिखाइए कि रोड पे कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सिविक सेंस सिखा दीजिए उनको। बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए। उनके अंदर वो ही नहीं है कि रोड पे कैसे बिहेव करना है, औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको यही नॉलेज नहीं है। पता नहीं क्या काम करने जाते हैं। हाँ। देखा जाए तो एक मर्द को ठीक कर सकता है, बट हम सबको एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ एक की आवाज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर इंसान यही बोलता है कि इग्नोर करो इग्नोर करो। लेकिन यार पूरी लाइफ ओवर थिंकिंग में चली जाती है, और इस कांस्टेंट फियर में कई लड़कियां तो घर से बाहर वॉक करने नहीं जाती, आपको पता है। मैं ऐसे कई लड़कियों से मिली हूँ, लाइक यहाँ बैंगलोर में ही मिली थी मैं। तो मैंने जब भी पूछा होगा कि whenever I said कि I love walking, why don't you walk, तो why don't you walk with me, तो शी वाज लाइक कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं किसी हमेशा गर्ल फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ, ऐसे अकेले नहीं जाती। तो सोचो लोगों के अंदर, मतलब लड़कियों के अंदर, कई सारी जो लड़कियां हैं जो मतलब बाहर से आती हैं, छोटे छोटे कस्बों से, गांव से या डिस्ट्रिक्ट से, उनके अंदर कितना फियर होगा, उनके अंदर कितना डर होता है कि नहीं अकेले नहीं जाना है, किसी के साथ जाना है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मर्दों की वजह से। तो मर्दों को सुधरने की जरूरत है, और उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। इसके लिए हमारे देश में लॉज होने चाहिए। मतलब ऐसी कई, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज में तो बहुत ही इंस्टेंट एक्शन लेते हैं हर चीज के लिए, ताकि दोबारा वो केस ही ना हो। पर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, मैं जानती हूँ। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से पैसा भी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आराम से आप हर चीज, सेफ्टी बेसिक थिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ये हेल्थ एंड एजुकेशन वाला तो भूल ही जाओ कि आप दोगे। लेकिन बेसिक, गवर्नमेंट से सिर्फ एक बेसिक चीज की उम्मीद है, वो है सेफ्टी। हमें ये डर में नहीं रहना है। वैसे मैं तो चलो मतलब मैं थोड़ा सा फियरलेस हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी डर में बाहर वॉक पे नहीं जाती हैं, और ये सोच के वॉक पे नहीं जाती कि अरे कुछ हो गया तो, अरे कोई छेड़ दिया तो वो तो मेरे दिमाग में भी रहता है, सबके दिमाग में रहता है। बट सम पीपल आर लाइक कि दे वांट टू अवॉइड ऑल दिस।
एंड उसके लिए वो लोग वॉक पे ही नहीं जाते, बाहर निकलते ही नहीं है जल्दी, जितना हो सके किसी की कंपनी में ही वॉक पे जाएंगे। इसका तो कोई एंड ही नहीं है। हम मतलब कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। वही थोड़ा सा बहुत दुख की बात है कि इतने सालों से, इतनी सदियों से औरतें फेस करती आ रही हैं, और आदमी एकदम आवारा घूमता है, जो मर्जी आए करता है, और कोई बोलने वाला नहीं है। हम्म। और जब कोई बार बार ये केसेस बताता है किसी को, तो लोग तो और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि मर्द इतने घटिया हैं, और हर जगह हैं। आज मैंने कोरा पढ़ा है, इतनी करोड़ों स्टोरीज मिल जाएगी आप लोगों को, और ऐसी ऐसी स्टोरीज कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि आप लोग को पता चले कि औरतों के अंदर कितना मतलब दर्द और गुस्सा भरा रहता है आदमियों के लिए, और इसीलिए बहुत चिढ़ मच जाती है। कभी कभी तो वो बात नहीं करना चाहती है किसी से भी, पर लोग रोड पे जबरदस्ती बात करने के लिए आएंगे, जबरदस्ती दे वांट टू टॉक, दे विल स्टॉप यू। ये सब बहुत गलत है भाई। तुम अपने रास्ते चलो, और सबको अपने रास्ते चलने दो। बस इतना एक सिविक सेंस एक मर्द को होना चाहिए, वो तो ठीक है। बाकी बहुत आवारा लोग होते हैं जो बाइक पे कुछ कुछ कमेंट पास करके जाएंगे। एंड आई सॉ लाइव, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हो रहा है। इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मुझे बस ये जानना है कि इसका कोई एंडिंग कभी होगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इसके लिए क्या है, क्या इसका एंड कब होगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये सब कब तक चलेगा? मर्द इतने घटिया क्यों है? क्यों इतने जानवर हैं वो, कि वो चैन से किसी को जीने नहीं देना चाहते हैं? औरत थक जाती है ये सब सहन कर करके, एंड दे जस्ट एग्जॉस्ट समटाइम्स। ऊपर से तुम लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो, अरे वो सक्सेसफुल नहीं है, वो कम सक्सेसफुल है। वन ऑफ माय क्लाइंट वाज सेइंग कि अरे दूसरी कंट्री में तो ज्यादा औरतें सीईओ है, यहाँ पर क्या है, शर्म करो यार। हाउ कैन यू जज वुमेन? पहले ही उसकी लाइफ झंड है। अलग अलग कंट्री में औरतों की अलग अलग हालत है, ऊपर से तुम आके और जज करना कि अरे वो ये है तुम वो नहीं हो। व्हाट द फक इज दैट? अपने काम से मतलब रखो ना। ठीक है, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया ताकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है, और सब लड़कियों को ये पता चले कि ईव टीजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कुछ ऐसे स्टेप्स लेनी होगी जिससे कि ये सब चीजें बंद हो, क्योंकि लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता है, इट्स लाइक वाटर फॉर देम। वो सोचते हैं कि किसी को भी रोड पे कुछ भी छेड़ लो, कौन, हर कोई तो नहीं जाएगा ना बार बार पुलिस स्टेशन, और हम भी थक जाएंगे इतनी बार जाएंगे तो। दिन में अगर 4 बार हो गया तो सोच लो, काउंट कर लो आप, कितनी बार साल भर में होता होगा। इतने में कितना टाइम वेस्ट होता होगा, और कितने केसेस, लोग केसेस रजिस्टर करवा करवा के थक जाएंगे। मुझे बस ये वीडियो इसलिए बनाना था कि वुमेन कितना फेस करती है हर दिन, और इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताइए, और ईव टीजिंग से कैसे डील करना चाहिए। थैंक यू।